Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Study of Light to Success. And yes students, today we are going to start with chapter number 3, Formation of a Company, 11th Commerce Secretarial Practice. इस chapter में जो topics हम cover करेंगे, definitely you can see on the screen students. Stages in the formation of a company, promotion, incorporation of a company, commencement of business, बहुत कुछ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फॉर श्योर. बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो इज यूजफुल टू एवरीबडी आउट देयर. ठीक है, इसी ब्यूटिफुल नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. स्टूडेंट्स, हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी, दैट इज प्रीवियस चैप्टर में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हमने डिस्कस करा, उनके फीचर्स को भी थोड़ा सा टच किया, येस और नो, है ना. तो वी अंडरस्टूड कि डेफिनेटली जॉइंट स्टॉक कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ही है विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, है ना. तो यहाँ पर भी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, तो हम यहाँ पे कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं. यू शुड बेसिकली अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, सो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन लीगल भी है क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस व्हेन इट इज registered by the following procedures laid down by the Companies Act 2013. ये स्टेटमेंट जो है बहुत क्लियर है. डेफिनेटली क्रिएशन ऑफ लॉ है, लेकिन क्रिएशन ऑफ लॉ ऐसे होता है कि वो आता है एग्जिस्टेंस में क्योंकि आप उसको रजिस्टर करते हो, फॉलो करते हो रूल्स और रेगुलेशन और प्रोसीजर जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा हमको दिया गया है उस कंपनी को फॉर्म करने के लिए, उसको एज पर द लॉ. ठीक है, so definitely formation of a company means registering or incorporating a company with the registrar of the companies, है ना. तो formation of company का मतलब बहुत क्लियर है. आप रजिस्टर कर रहे हो या आप उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हो with a company with the registrar of the companies. रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी आप उसको ROC भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स. इट इज द अथॉरिटी एज पर द कंपनीज एक्ट विच कैन इनकॉर्पोरेट कंपनीज. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक अथॉरिटी है जो कंपनीज एक्ट के थ्रू सारे कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करती है. ठीक है, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ आर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. डेफिनेटली फिर से हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की तरफ चलते हैं. तो इट इज़ नथिंग बट रजिस्टरिंग और इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी. कहाँ? विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वेयर इन अ स्टेट where the company's registered office is located. मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पर कंपनी का जो मेन ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन पर जो एड्रेस लिखा गया है वो लोकेटेड है. ठीक है, देन सो आई थिंक दिस 2 पैराग्राफ्स, शॉर्ट एंड टाइनी पैराग्राफ्स, आर क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. नाउ बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रोमोटर्स. ठीक है, तो ये टॉपिक जो हम अभी डिस्कस करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोमोटर्स के बेसिस पर पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रोमोटर्स आखिर है कौन. प्रोमोटर्स आर द पर्सन्स हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. अब तो ये क्लियर अगेन हो गया कि प्रोमोटर हम उनको कहते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का जो प्रोसेस है वो अंडरटेक करते हैं. मतलब वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करते हैं, पूरा जो उसका प्रोसेस है, प्रोसीजर है, रूल्स रेगुलेशन, सारा कुछ वो अंडरटेक करते हैं. एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 3, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोमोटर्स intending to form a company and other aspects, 3 types of company can be formed. इसका मतलब है कि कंपनी एक्ट 2013 जितने भी नंबर ऑफ प्रोमोटर्स होते हैं उस हिसाब से 3 कंपनियां फॉर्म होती है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोमोटर्स जो है आप देख सकते हो स्क्रीन पर 3 है. एक है पब्लिक कंपनी, मिनिमम 7 प्रोमोटर्स और पर्सन्स भी आप उसको बोल सकते हो. सेकेंड है प्राइवेट कंपनी, मिनिमम 2 प्रोमोटर्स और पर्सन्स. एंड थर्ड 1 पर्सन कंपनी, मिनिमम 1 प्रोमोटर और पर्सन. तो ये है टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोमोटर्स. ठीक है, उसके आगे है बेस्ड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर अ कंपनी में बी रजिस्टर्ड एज सेक्शन 3 सब सेक्शन 2. तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पर कौन सी कंपनियां रजिस्टर्ड होती है वो भी देखें हम लोग. The first one is company limited by shares. Students, it's very simple. Company limited by shares. So ये कौन सी कंपनी हो सकती है? अगर हम ऐसी एक जनरल टर्म को देखकर भी उसको
अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर पूरा मुद्दा है शेयर्स का। सो इस कंपनी में या इन दिस टाइप ऑफ कंपनी कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर्स। डेफिनेटली कैपिटल कैसे कलेक्ट करेगा कंपनी? बाय इशूइंग शेयर्स, लोगों को शेयर्स इशू करके। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बाय देम। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो ऐसी कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब लायबिलिटी मेंबर का उस इज लिमिटेड, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी है इन द पेमेंट ऑफ व्हाइल पेइंग द डेट्स और व्हाट्सोएवर, तो वो लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है? टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जितने भी अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स आपने जिन्होंने भी लेकर आए हैं शेयर्स, जितना एक्सटेंट उनका अनपेड है उस हद तक ही उनका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, जितने भी शेयर्स वो लेकर आए, सो उसको हम बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ये वो कंपनी है जो डेफिनेटली लोगों को शेयर्स तो देती है लेकिन उनकी लायबिलिटी एक हद तक सीमित है, जितना उनका अनपेड पार्ट होता है, जितना भी उन्होंने पैसे नहीं पे करे हैं ऑन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, जितने भी शेयर्स वो लेकर आए। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल अगेन। सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। In this company, its members have guaranteed to contribute a certain amount of money either to the asset of the company at the time of winding up or towards the cost of winding up of the company. तो यहाँ पे मेंबर्स एक गारंटी देते हैं, गारंटी, ओके, टू कंट्रीब्यूट, मतलब वो कंट्रीब्यूट करेंगे स्पेसिफिक या सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, इधर शायद असेट्स कंपनी असेट्स ऑफ द कंपनी के लिए जब भी कंपनी बंद हो रही होती है और कोई भी कॉस्ट आ जाता है ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सो इस टाइप ऑफ कंपनी दे आर लिमिटेड बाय गारंटी। तो सारे मेंबर्स एक गारंटी देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड वन। थर्ड एंड द लास्ट वन विच आई एम गोइंग टू कवर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। स्टूडेंट्स, अब पहले वाले तो लिमिटेड बाय शेयर्स थे, लिमिटेड बाय गारंटीड थे, है ना। देन थर्ड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड मतलब डेफिनेटली कोई लिमिट नहीं है लायबिलिटी का, इट इज़ अनलिमिटेड। सो ये वो कंपनीज है जहाँ पर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। डेफिनेटली द मेंबर्स आर लायबल टू द होल अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब जितने भी मेंबर्स होते हैं पूरे के पूरे लायबल होते हैं, पूरे जो कंपनी का जो अमाउंट है उनके जो भी डेप्ट है लायबिलिटीज है उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कल को अगर उनको पैसे भरना पड़ा तो मेंबर्स अपने पर्सनल असेट्स भी सेल करके उनको, बिकॉज देयर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। ठीक है, तो दे कैन आर लायबल टू पे द होल अमाउंट ऑफ कंपनीज डेप्ट्स एंड लायबिलिटीज। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। आई थिंक हमको थोड़ा सा ग्लिम्स जरूर मिल गया होगा कि what are the different types which come under different types of companies based on the minimum number of promoters. पहले तो who are promoters, थोड़ा सा about company, ROC के बारे में, then minimum number of promoters, types of companies based on minimum number of promoters, और तीनों minimum कितना है और capital structure के basis पर क्या क्या registered section में क्या आता है. So I think this is a small understanding about what we are going to study ahead in the chapter, isn't it children? So that's it children in this video. I hope that the initial paragraph of this chapter might have given you little bit of excitement, या हम बोल सकते हैं कि curiosity, not excitement, I'm sorry, curiosity शायद देंगे कि आगे हम कंपनी रिलेटेड, कंपनी अगर हमको फॉर्म करना है तो हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है, और कौन से लीगल प्रोसीजर्स या रूल्स रेगुलेशंस क्या हमको दिमाग में रखना है. सो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो स्टे ट्यून टू द चैनल चिल्ड्रन एंड थैंक यू सो मच. एंड बिफोर आई फॉरगेट स्टूडेंट्स, thank you so much because Commerce Tute family is now 1K family. हाँ, थोड़ा सा due to some admission related work I got little bit delayed in interacting these things with you, but I hope, but now it's all set and we will go in a strong form students. So that's what I want to share this happiness with you all students, because it is only possible because of you people.
and keep showering blessings and love for the channel. We will similarly, we will put same hard work and the value towards the work, which will really help you students to achieve success in your life. So keep loving students the channel, and that's I'm overwhelmed. Thank you so much. Let's go, let's get going more and more and achieve more and help everyone to achieve education and success. So on that note, students, I would like to conclude this video. Thank you so much. God bless you all. Take care. Thank you.